हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का 8 क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज भी मैं आपके साथ जो है कुछ सम्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी गणित प्रकाश बुक का। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस होगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। अगर गाइज आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं गाइज। देखिए आज इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। एक वर्टिकल पोस्ट ऑफ 160 dm, dm मतलब डेसीमीटर, हाइट वॉज बेंट एट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका हाइट है 160 dm और कुछ पोर्शन जो है उसका कुछ पोर्शन जो है उस पोस्ट का टूट गया है, ठीक है। बेंट मतलब टूट जाना, एट अ सम पॉइंट, ठीक है, कुछ पॉइंट अबव द ग्राउंड, और जाके ग्राउंड पे जाके मिल गया है, ठीक है। एंड इट जस्ट द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और वो जाके टच करके ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। Let us write by calculating at what height was the post bent। अब पूछ रहा है आपसे कि कितना जो है पोस्ट का हाइट बेंट हुआ है, उसका हाइट निकालिए। एंड एट what distance did it meet the ground from the foot of the post। पोस्ट के फुट से कितनी दूरी पे जाकर जो है वो बेंट टच किया है ग्राउंड के साथ, वो डिस्टेंस निकालिए। देखिए आपने इस प्रॉब्लम को पहले क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रेक कर कर के आप इसको रीड कीजिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि आप 3 टाइम्स पढ़ें, क्योंकि आप ना इसमें 5 मार्क्स है और कुछ भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ और समझ लेंगे स्टेटमेंट का मीनिंग तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा और आंसर पूरा डिफरेंट आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। आप वर्टिकल पोस्ट, तो ठीक है, तो एक वर्टिकल पोस्ट बनाती हूँ मैं। देखिए एक वर्टिकल पोस्ट, उसने कहा 126 dm है, मैंने लिख दिया। उसके बाद उसने कहा कि उसका कुछ पोर्शन टूट गया, मान लेते ये पॉइंट से ये पॉइंट बेंट हो गया है, पोस्ट का ये पॉइंट से ये पॉइंट बेंट हो गया, और वो पॉइंट जो है बेंट होके क्या किया है, ये अर्थ के साथ टच कर गया है। ये वाला जो टूटा है ये तो यहाँ पे आपको छोटा दिखेगा ना, मगर ये आपको क्या है कि समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो गिरने के बाद टूटा। आपने हमेशा देखा होगा लैंप पोस्ट किस तरह गिरने के बाद ग्राउंड से टच हो जाता है, तो वो ग्राउंड से ये जो है ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जाके ग्राउंड से टच हो गया है और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। देखिए ये ग्राउंड था, ये पोस्ट का फुट है, ये पोर्शन जो बेंट हुआ है, तो इसको मैं P मान ले रही हूँ कि इस पॉइंट पे क्या है, बेंट हुआ है। और इसको कुछ भी मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि AP निकालिए और आपसे BC पूछ रहा है। देखिए मैंने ब्रेक करके किया तो आपका फिगर भी बन गया और आपका क्या है, आप बहुत हद तक आपका सम्स जो है समझिए कि हाफ तो कंप्लीट हो गया फिगर बनने के बाद। अब सिर्फ मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशो अप्लाई करूंगी और इसका आंसर लाऊंगी। ये जो आपका AP है वो जो है PC के इक्वल है, क्योंकि ये जो बेंट हुआ वही जाके ये अर्थ के साथ टच किया है, ठीक है गाइज। तो आपको क्या करना है, AP को H मान लीजिए या जो भी लेट करना है उसको लेट कर लीजिए, ठीक है। इसको X मान लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, जो की हूँ उसको जस्ट स्टेटमेंट में लिख दूँगी, ठीक है, और उसके बाद मैं फाइंड कर लूँगी। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत लोगों को डर लगता है हाइट एंड डिस्टेंस से, मगर ये 5 मार्क्स लाता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेटमेंट को समझने भर टाइम है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आप स्टेटमेंट को और उसका फिगर एज इट इज़ आप बना लेते हैं तो आपका सम्स कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। जस्ट मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूंगी और आंसर आएगा। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं गाइस, सॉल्यूशन। अब मैं क्या करती हूँ, पहले हाइट का पोस्ट का 126 बोला है हाइट, तो मैं क्या लिख ले रही हूँ कि द height of the post AB equal to 126 dm।
ठीक है। उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद मैं जो लेट की हूँ बेंट वाला उसको लिख लूँगी। ठीक है, तो लिखते हैं लेट द bend of the height bend of the post AP equal to HDM। ठीक है, उसके बाद मैं BC को एंड BC XDM, ये सब लेट करने का था, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल, अब देखिए मैं कुछ भी ले सकती हूँ, ये AP और PC जो है इक्वल है, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि AP और PC इक्वल है, तो यहाँ पे PC लिख लीजिए। तो देखिए ये PC इक्वल है तो मुझे PC निकालना है और मेरे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो PC निकालना और परपेंडिकुलर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका P/H, मतलब साइन ले लूँगी। ठीक है, और एक बात और, आप ये जो AB पूरा है 126, तो PB क्या हो जाएगा एंड PB क्या हो जाएगा 126 माइनस H। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन राइट एंगल PBC साइन कितना 30 साइन 30 इक्वल टू PB/PC साइन 30 क्या होता है हाफ, PB क्या होता है 126 माइनस H, और PC क्या है आपका, फाइंड करना है PC मुझे फाइंड करना है। उसके बाद देखिए PC निकालना है तो क्रॉस करूँगी, और PC को हम लोगों ने H लेट किया है, ये बात भी आपको याद है। ठीक है, तो 126 माइनस H, और यहाँ पे H पुट कर दूँगी। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 4 जा 2 2 जा 4 और 1 5 2 1 जा 2 और माइनस 2H। अब देखिए H को एक जगह कर सकती हूँ ना, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा 3H 2 5 2, तो उसके बाद क्या हो जाएगा H का वैल्यू क्या आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 3 को देखिए मैं डिवाइड करूँगी, 3 8 जा 28। ठीक है, और 1 कैरी बचेगा तो 3 4 जा, तो आपका H का वैल्यू क्या आया 8, बेंड कितना हुआ 84 डेसीमीटर, बेंड कितना हुआ 84 डेसीमीटर। तो मैं लिख दूंगी द बेंड, हम लोगों से क्या मांगा था, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंड, तो वही बोलूँगी द हाइट ऑफ द पोस्ट बेंड, देयरफॉर गाइज एक और बात याद आया कि ये जो पोस्ट है इतना छोटा हो नहीं सकता, DM हो नहीं सकता, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो है क्या है पेंटिंग मिस्टेक है, इसको क्या कीजिए मीटर कीजिए, DM नहीं, 126 मीटर हाइट है। ठीक है, तो 126 मीटर हाइट है तो DM नहीं होगा, क्योंकि DM मतलब डेसीमीटर, इतना छोटा पोस्ट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम आपका जो बुक है उसका प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो 184 मीटर आया, तो हम लोग लिख सकते हैं द पोस्ट बेंट एट हाइट ऑफ द पोस्ट बेंट एट अ हाइट ऑफ
84 मीटर, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मेरा क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो देखिए मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, ये वाला को द हाइट लिया, फिर उसके बाद उसका एक राइट एंगल लिया, उसके बाद पी बी लिए। पी बी क्या था मेरा, क्योंकि पूरा आपका था ए पी, ठीक है, ए बी पूरा पोस्ट का लेंथ था ए पी, तो मैंने पी बी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद पुट किया और 84 लाया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोगों का बेस, तो हम लोगों को ये अब फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों का परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan यूज़ करेंगे, ठीक है। इन अगेन ऊपर में लिख लीजिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PBC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, PB/BC। tan 30 क्या होगा, 1/√3, और PB आपका दिया हुआ है 126 -h, और ये क्या है, x। और देखिए आपने अभी हम लोगों ने फाइंड किया था h का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक फाइंड कर दिया, दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका 84 आया था h का वैल्यू, x। तो आप साइड में लिख सकते हैं h = 84। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 126 से 84 जाएगा तो बचेगा आपका 6 से 4 जाएगा तो 2, और 12 से 4 जाएगा तो 12 से 8 जाएगा तो 4, 12√3। तो देखिए x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या है, कितने दूरी पे है बेंट जो है गिरा है फुट के पोस्ट के फुट से, तो 42 × √3 मीटर। अब आप √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रख दीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, एज इट इज़ रख दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो हम वैसे ही बोल देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, द distance its top meet the ground equal to 42√3 मीटर। आपका ये आंसर हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अक्सर मतलब कि आपसे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज़ आप जो है इसको इस टाइप का क्वेश्चन बनाएं, जितना भी टेस्ट पेपर में मिल रहा है या फिर क्वेश्चन पे आपके बुक में है, आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है। 2-3 मेथड है जो आप 2-3 टाइप का जो आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक इस टाइप का, एक जो है आपका 2 एंगल दिया रहेगा, फिर एक आपको एरोप्लेन टाइप का। मैंने हर टाइप आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ गाइड सपोर्ट मी। थैंक यू।